गुड मॉर्निंग बच्चों। वी आर स्टडिंग सेकेंड यूनिट एंड फिफ्थ चैप्टर। हमारा चैप्टर है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। कई दिन से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर की हमारी ये 6 वीडियो है। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं पहले उन 5 वीडियो को देखेंगे, तभी आपको ये 6 वीडियो समझ आएगी। आज का हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्रोसेस्ड फूड का। किस बेस पर? 2 बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। उसमें कौन सा एक्सटेंट है और कौन सी टाइप से उसकी प्रोसेस की गई है, उन 2 चीज़ों के आधार पर हम संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूनतम संसाधित खाद्य। न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, ठीक है, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स। यहाँ पर हम न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ हमारे वो होते हैं जिन्हें कम से कम संसाधित किया जाता है, मीन्स उनके ऊपर बहुत कम प्रोसेस की जाती है। क्यों कम प्रोसेस की जाती है? जिससे उनकी गुणवत्ता जैसी है, क्वालिटी जैसी है, वैसे की वैसी ही उनकी क्वालिटी बनी रहे। इसीलिए हम इनको बहुत कम प्रोसेस करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए, साफ़ करना, किसी भी सब्जी को काटना, छांटना, छीलना, काटना या छोटे छोटे टुकड़े करना, या फिर उसको फ्रिज में रखकर सेव करना, फ्रिज में उसको स्टोर करना, ये हमारा न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। ये हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं, संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण केवल 2 बेसिस पर। कौन कौन से बेसिस पर? सीमा और प्रकार के आधार पर। पहला हमारा है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ। अब आपको ये समझ आ गया होगा न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं। मीन्स जिन पे कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं की जाती, केवल उनको काट छाट कर जो है छील कर साफ करके फ्रिज में करके हम स्टोर कर देते हैं, उसको हम न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ कहते हैं। दूसरा आता है हमारा संरक्षित खाद्य पदार्थ। संरक्षित खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? प्रिजर्व्ड फूड। प्रिजर्व्ड फूड कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से फूड आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं हमारी उत्पाद, जो भी हमारा उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके गुणों में अधिक परिवर्तन हमें नहीं करना। केवल क्या करना है? उसको फ्रीज करना है। जैसे मटर के सीजन में बहुत सारी मटर आती है, तो हमने क्या किया, बहुत सारी मटर को निकाल लिए दानों को और उनको हमने फ्रीज कर दिया। और जब मटर का सीजन नहीं होता उस समय पर वो मटर हमें सफल के पैकेट के रूप में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। इसमें हम जो हमारे कैंड फूड आते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजर्व्ड फूड। प्रिजर्व कर दिया जाता है जिससे जिस मौसम में वो खाद्य पदार्थ अवेलेबल ना हो, उस मौसम में भी वो खाद्य पदार्थ हमें मिल जाए। थर्ड हमारा पॉइंट आता है इसमें विनिर्मित खाद्य पदार्थ। विनिर्मित का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चर्ड खाद्य पदार्थ में वो खाद्य पदार्थ आते हैं जो कच्ची सामग्री के मूल गुण उसमें काफ़ी हद तक समाप्त हो जाते हैं और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां ही काम में लाई जाती हैं। जैसे उसमें हम नमक, शक्कर, तेल या कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव का उपयोग करते हैं और उसे लंबे समय तक सुरक्षित कर देते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे आजकल आम का मौसम है और हमने आम का अचार बनाया और उसमें वो अचार नमक हमने उसमें डाला। नमक के द्वारा उसमें हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग की और वह हमारा लंबे समय तक प्रोसेस कर दिया गया है। लंबे समय तक वो अब खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता। इसमें जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़, वड़ी, ये सब खाद्य पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ। फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं?
फॉर्मुलेटेड का मतलब है इसके अंतर्गत बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया जाता है, बहुत सारी सामग्री को मिला दिया जाता है और उसको संसाधित करके तैयार किया जाता है ताकि जो खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। जो उसका खाद्य पदार्थ का सीमा है जब तक वो सही रहेगा उस लाइफ को उसकी बढ़ा दिया जाता है जिससे वो लंबे समय तक खराब ना हो। जैसे ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, केक, कुल्फ़ी और बहुत सारे फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें उनको फॉर्मुलेटेड कर दिया जाता है जिससे वो लंबे समय तक खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। नेक्स्ट आता है हमारा व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ या खाद्य व्युत्पन्न। व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? व्युत्पन्न का मतलब है डेरिवेटिव्स। व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो कच्ची सामग्री के शोधन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे गन्ने से हमें क्या बनाते हैं? गन्ने से बनती है चीनी, शक्कर, ठीक है। तिलहन से क्या बनता है? तेल। और बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ डेरिवेटिव्स को अधिक संसाधित कर दिया जाता है। जैसे तेल से वनस्पति घी मिला दिया जाता है। कैसे? उसको हाइड्रोजनीकरण करके उसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और उसको तेल से क्या बना दिया जाता है? वनस्पति घी बना दिया जाता है। तो ये कहलाता है खाद्य व्युत्पन्न। इसके बाद आता है संश्लेषित खाद्य। संश्लेषित खाद्य मीन्स सिंथेटिक फूड। सिंथेटिक फूड कौन से होते हैं? सिंथेटिक फूड हम उन खाद्य पदार्थ को कहते हैं जो सूक्ष्म जैविक तथा रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे उद्योगों में उपयोग में लाए जाने वाले एंजाइम्स, विटामिन्स और अन्य पोषक तत्व वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनको हम कौन से कहते हैं? संश्लेषित खाद्य पदार्थ, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कार्यमूलक खाद्य पदार्थ। अब कार्यमूलक खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? कार्यमूलक खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं, जो मनुष्य की हेल्थ है उस हेल्थ को और अच्छा बनाते हैं। जैसे प्रोबायोटिक और लाइकोपिन इसके एग्जाम्पल हैं जो उनकी लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। नेक्स्ट आता है चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। अब चिकित्सीय खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? चिकित्सीय खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जो किसी रोग के आहारीय प्रबंधन के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं। मीन्स यदि कोई व्यक्ति किसी डिजीज से, किसी रोग से ग्रस्त है, उस समय पर उसको ऐसा फूड उपलब्ध कराना, ऐसा फूड उसको देना जिससे उसकी बीमारी को कंट्रोल कर दिया जाए। जैसे एक हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है और उस हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को हम कम सोडियम वाला नमक देते हैं, तो क्या होगा? जब उसको कम सोडियम वाला नमक मिलेगा तो उसको जो उसका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो उसका और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और वह उसका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यदि हम उसको उसी समय पर सोडियम दे दें, सोडियम देंगे तो क्या होगा? बीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें बीपी बढ़ाना तो नहीं है क्योंकि बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम उसको क्या देंगे? कम सोडियम वाला नमक देंगे। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, मीन्स उनको लैक्टोज जो है डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनको दूध पीते हैं या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, इंटॉलरेंस होते हैं वो, और उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को हमें कौन सा दूध देना पड़ता? ऐसे लोगों को हम वहाँ पर लैक्टोज फ्री मिल्क देते हैं कि ऐसा दूध देते हैं जिसमें लैक्टोज ना हो। तो इसको हम मेडिकल फूड या चिकित्सकीय खाद्य भी कहते हैं। तो आज जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है वो पढ़ा है हमने एक संसाधन की सीमा तथा प्रकार के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण इन पॉइंट्स के माध्यम से। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि इन पॉइंट्स में आपको कोई डाउट फील हो रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।